अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं, उनको डिफाइन करेंगे और उसके बाद वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम नाउन को डिटेल से देखेंगे, नाउन और उसकी टाइप्स को, और उसके साथ नाउन की बाकी जो कैटेगरीज हैं उनको डिस्कस करेंगे। बिना टाइम को ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये जो टॉपिक आपको लिखा है आपके देख सकते हैं स्क्रीन पर, चैप्टर नंबर 3 से पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच की पहली डेफिनेशन ये है, आप देख सकते हैं यहाँ से आगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द वर्ड्स यूज्ड इन स्पीच और राइटिंग। पार्ट्स ऑफ स्पीच वो वाले पार्ट होते हैं जिनको हम लिखने में और बोलने में इस्तेमाल करते हैं। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में 8 होते हैं, जैसे कि आपको पता भी है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, एक्सेट्रा, इस तरह के। सो आज हमने देखना है नाउन को। नाउन को डिटेल से देखना है। नाउन की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। बेसिकली हमने तो पढ़ी है कि नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये जो बेसिक डेफिनेशन है बच्चों के लेवल की, लेकिन आज थोड़ा सा और इसमें डिटेल से देखेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज्ड फॉर पर्सन, प्लेस, थिंग एंड कंडीशंस इन ग्रामर इज कॉल्ड नाउन। एक डेफिनेशन ये आ गई। या और नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, या नेमिंग वर्ड्स को हम नाउन कहते हैं। उसके बाद नाउन के बारे में अगली चीज़ क्या है, नाउन्स कैन बी विजिबल थिंग्स एंड नॉन विजिबल थिंग्स। नाउन जो है वो दिखाई देने वाली चीज़ें भी हो सकती हैं और ना दिखाई देने वाली चीज़ों को भी नाउन में शामिल किया जा सकता है। नाउन को आगे डिवाइड किया जाता है। नाउन्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 9 काइंड्स। इसकी आगे 9 काइंड्स होती हैं। काइंड्स ऑफ नाउन को अब यहाँ से आगे देखते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन, सबसे पहले है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन की डेफिनेशन यहाँ से आगे आप देख सकते हैं, इधर से। द वर्ड कॉमन हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज विच मीन्स शेयर्ड। वर्ड कॉमन लातीनी ज़बान से लिया गया है, जिसका मतलब है शेयर, यानी आगे बांटने वाला, शेयर। इट इज़ अ कॉमन, जनरल और शेयर्ड नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये कॉमन मुश्तरका नाम होता है पर्सन का, प्लेस का या चीज़ों का, जो सबके लिए यूज़ किया जा सकता है, उसको कॉमन कहते हैं। उसके बाद कॉमन नाउन कैन बी डिफाइन इन अनदर वे। एक दूसरे तरीके से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? इट इज़ द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम काइंड। एक ही तरह की पर्सन, प्लेस, थिंग को हम एक नाम देते हैं, उसको कॉमन नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे सिटी, टीचर, बुक, लैंग्वेज, एट्सट्रा। सिटी से जो है, सिटी जब तक हम स्पेसिफिक नाम उसके साथ नहीं लगाएंगे, ऐड नहीं करेंगे, तो वो सिटी कोई भी सिटी हो सकता है, तो वो कॉमन है। सिटी सबके लिए, मुजफ्फराबाद, रावलपिंडी, लाहौर, तो ये कोई भी सिटी हो सकता है। जब तक हम स्पेसिफिक साथ नहीं लगाएंगे तो वो प्रॉपर नहीं बनेगा। प्रॉपर तब तक नहीं होगा जब तक नहीं लगाएंगे। अगर सिर्फ सिटी रखा तो सिटी कॉमन। टीचर कोई भी हो सकता है, मेल, फीमेल। बुक कोई भी एनी बुक हो सकती है। लैंग्वेज कोई भी लैंग्वेज, जब तक हम कोई स्पेसिफिक नाम नहीं देंगे तो ये कॉमन नाउन में शामिल है। इसकी एक्सप्लेनेशन नीचे मैंने लिखी है, ये डिस्कस कर लेते हैं। In the given examples, the term city is a common noun. If we add specific name of any city, then it would be turned into proper noun. जब हम किसी शहर का नाम साथ ऐड करेंगे, ये प्रॉपर में तब्दील हो जाएगा। Such as मुजफ्फराबाद is the capital city of AJK. तो मुजफ्फराबाद जब लगा दिया सिटी के साथ तो मुजफ्फराबाद इज अ प्रॉपर नाउन आ जाएगा। जबकि हम सिर्फ सिटी को देखें तो सिटी जो है कॉमन हो जाएगा। In this sentence, Muzaffarabad is the name of some particular city, so it is considered as proper noun, while city is common noun. Next one, इसकी जो अगली टाइप है प्रॉपर नाउन। कॉमन के बाद प्रॉपर आ जाती है। प्रॉपर उसका उलट है कॉमन से, थोड़ा सा इसके साथ साथ डेफिनेशंस की मिलती जुलती होंगी। इट इज़ द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, ब्रैकेट में लिखा है स्पेसिफिक और पर्टिकुलर, इसी की डेफिनेशन होगी। ये किसी खास शख्स, जगह, चीज़ के नाम को प्रॉपर कहते हैं।
जैसे कायदे आज़म, मुज़फ़्फ़राबाद, होली कुरान एक्सेट्रा। We may understand proper nouns through following ways. Proper noun को हम चंद तरीकों से हम समझ सकते हैं। सबसे पहले पर्सनल नेम्स। प्रॉपर नाउन पर्सनल नेम्स हो सकते हैं, कोई ज़ाती नाम, जैसे डॉक्टर नदीम, प्रोफेसर लतीफ़ अवान एक्सेट्रा। जब हमने नदीम के साथ डॉक्टर लगा दिया तो पर्सनल आ जाएगा, ठीक है। नदीम वैसे कोई भी नदीम नाम हो सकता है, लतीफ़ कोई भी हो सकता है। जब हम इसके साथ कुछ और चीज़ लगाएंगे, साथ ऐड करेंगे, डॉक्टर इसका प्रोफेशन, उसका डेजिग्नेशन साथ ऐड किया तो प्रॉपर बन जाएगा, पर्सनल बन गया। In the given examples, the name Nadeem and Latif Awan may be common noun before adding doctor and professor. जब तक हमने इसके साथ डॉक्टर और प्रोफेसर ऐड नहीं किया तो वो कॉमन था। जब हमने प्रोफेसर और डॉक्टर को ऐड किया तो पर्सनल नेम आ गया। While these names has been changed from common to proper noun by adding doctor and professor before them, so they are indicated by their personal names or professions. Next, कैसे हम देख सकते हैं इसको? नेम ऑफ डेज, दिनों के नाम, वीक, months, festivals and important events of history are come under the category of proper noun. जो हफ्ते के दिनों के नाम होते हैं, मंथ्स के नाम होते हैं, जो फेस्टिवल्स होते हैं, त्यौहार वगैरह, और कुछ अहम इवेंट्स जो होते हैं हिस्ट्री के, वो भी किस कैटेगरी में आते हैं? प्रॉपर नाउन की। थर्ड वन हम कैसे देख सकते हैं इसको? तीसरे तरीके से हम इसे देख सकते हैं। ये क्या है? नेम ऑफ लेक्स, रिवर्स, सीज, ओशियंस, टाउन्स, सिटीज, कंट्रीज, continents, deserts, islands, mountains, ships, trains, languages, holy books and magazines etc. ये जो हैं ये भी प्रॉपर नाउन में आते हैं। थर्ड जो इसकी काइंड है नाउन की, वो है कलेक्टिव नाउन। ये आप देख सकते हैं, कलेक्टिव नाउन। इट इज़ द नेम ऑफ ग्रुप और पर्सन्स और थिंग्स स्पोकन एज अ होल। ये उन चीज़ों का ग्रुप है, उन नामों का ग्रुप है जो सब के लिए मुश्तरक तौर पर एज अ होल सब के लिए एक नाम दिया जाता है। मसलन बहुत सारे नाम होंगे हमारे पास, उनको एक नाम देते हैं कलेक्टिवली, मजमूई तौर पर। कैसे? एग्जांपल से कमेटी के अंदर मुख्तलिफ लोग होते हैं, उनके अपने अपने सेपरेटली नाम होते हैं। किसी का अली होगा, किसी का वहीद होगा, किसी का वलीद होगा, किसी का क्या होगा। लेकिन जब हम उनकी कमेटी बनाते हैं तो सब के नाम नहीं यूज़ करते कि एक कमेटी बन, जैसे मस्जिद की कमेटी होती है, अपना एक मोहल्ले की कमेटी होती है, और किसी इदारे की कमेटी, कॉलेज के अंदर कमेटी होती है। तो ये सारे कमेटी के मेंबर्स जो होते हैं उनके स्पेसिफिक एक नाम होता है। लेकिन जब हम एक और नाम देते हैं कमेटी, तो कमेटी जो नाम उनको जो दे दिया वो कलेक्टिव होगा सबका। ज्यूरी, ये ज्यूरी जो जुडिशरी सिस्टम होता है अदालतों में, एक बेंच होता है 5-6 जजेस का, ठीक है। उनके अलग अलग नाम होते हैं। जब हम उनको ज्यूरी का नाम देते हैं तो वो कलेक्टिव नाउन हो जाता है। इस तरह क्लास, आर्मी, स्टाफ, फ्लॉक ऑफ शीप, बंच ऑफ ग्रेप्स एंड अ फ्लैट ऑफ शिप्स एक्सेट्रा, ये आ जाते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन आगे इसके बारे में देखें। कलेक्टिव नाउन जनरली टेक अ सिंगुलर वर्ब। कलेक्टिव नाउन आमतौर पर उसके साथ सिंगुलर वर्ब आता है, ये याद रखने की बात है। कलेक्टिव नाउन के साथ आमतौर पर सिंगुलर वर्ब लगेगा। उसके बाद कलेक्टिव नाउन टेक अ प्लूरल वर्ब व्हेन देयर इज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग द मेंबर्स ऑफ दैट ग्रुप। कहता है कि प्लूरल वर्ब आएगा जब जो उस ग्रुप के जो मेंबर उनकी मुख्तलिफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की राय में इख्तिलाफ हो, मुख्तलिफ राय हो, उस वक्त सिंगुलर आएगा, अदरवाइज वो ऐसे ही आता है। एग्जाम्पल, द कमेटी हैज़ मेड अ गुड डिसीजन। द कमेटी हैज़ मेड अ गुड डिसीजन। कमेटी एक कलेक्टिव नाउन आ गया, ठीक है। और इसके बाद इसकी जो आगे एग्जांपल दिया है कि हैज़ मेड अ गुड डिसीजन, मिलकर अच्छा फैसला कर चुकी है। माई फैमिली इज़ यूनाइटेड ऑन दिस इशू। फैमिली कलेक्टिव। नंबर 4 इसकी आती है काइंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन है इट इज़ द नेम ऑफ सम क्वालिटी स्टेट एक्शन। क्वालिटी कौन सी होती है? क्वालिटी हॉनेस्टी ट्रूथफुलनेस ब्रेवरी, ये आ जाती है क्वालिटी में। स्टेट पॉवर्टी यूथ चाइल्डहुड, ये स्टेट आ गई। एक्शन, एक्शन में काइंडनेस थेफ्ट कवर्डाइज, कवर्डाइज मीन बुज़दिली। वी मे डिफाइन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन अदर वे, दूसरे तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। वो कौन सा तरीका है? जैसे देखें आप, एब्स्ट्रैक्ट नाउन refers to things which cannot be perceived by five senses, उन चीज़ों को रेफर करता है जो हम हवासे खमसा से परसीव नहीं कर सकते। दूसरी डेफिनेशन, the words which take ness at the end comes under the category of abstract noun, वो वाले अल्फाज जिनके आखिर पर NESS नेस लगता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आते हैं। नंबर 5 हमारे पास है कंक्रीट नाउन। द नाउन्स विच कैन बी परसीव्ड बाय 5 सेंसेस आर कॉल्ड कंक्रीट। ये हवासे खमसा से हम इनको परसीव कर सकते हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट कंक्रीट नाउन की कैटेगरी में आते हैं, जबकि एब्स्ट्रैक्ट जो थे उनको परसीव नहीं किया जाता 5 सेंसेस से। ये इनका आपस में डिफरेंस है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कंक्रीट नाउन्स आर सेम है। एग्जाम्पल टच स्मेल, ये 5 सेंसेस से हो सकता है। टच हम कर सकते हैं, टच स्मेल हियर सी टेस्ट, ये 5 सेंसेस से पॉसिबल है करना। इसी वजह से इनको टच से टचिंग, स्मेलिंग स्मेल, स्मेल्ट, हियरिंग सी, सा सीन, टेस्ट, तो ये सारे जो हैं कंक्रीट नाउन में आते हैं। नंबर 6 हमारे पास मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन की डेफिनेशन, इट इज़ द नेम ऑफ a substance of which anything can be made is called material noun। किसी सब्सटेंस के नाम जिससे कोई भी चीज़ बन सकती है वो क्या कहलाती है? मटेरियल नाउन कहलाती है। एग्जाम्पल वाटर, चेयर, पेन। वाटर से क्या है? वाटर से एक और चीज़ बन सकती है, चाय बन सकती है और मुख्तलिफ चीज़ें हम बना सकते हैं। और वाटर के अंदर भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, केमिकल होते हैं। और उसके बाद चेयर, चेयर मुख्तलिफ चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, ठीक हो गया। उसमें कीले में यूज़ होती है, लकड़ भी यूज़ होती है, या प्लास्टिक की है, उसके अंदर और बहुत सारे केमिकल होते हैं। पेन, पेन के अंदर भी मुख्तलिफ चीज़ें यूज़ होती हैं। तो ये क्या होता है? मटेरियल, मुख्तलिफ मटेरियल से जो चीज़ बनती है उसको मटेरियल नाउन कहते हैं। इसके अलावा और भी जो मटेरियल से बनने वाले चीज़ें जो होती हैं तो वो मटेरियल में आ जाती हैं। आगे नंबर 7 काउंटेबल नाउन और काउंट नाउन। इनको काउंट नाउन या काउंटेबल नाउन कहते हैं। इनकी डेफिनेशन ये, द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल, जिनको हम शुमार कर सकते हैं वो नाउन कहलाते हैं काउंटेबल। इसकी एक और, काउंटेबल नाउन एडमिट नंबर बिफोर देम। काउंटेबल नाउन जो हैं वो अपने से पहले नंबर को लाते हैं, साथ कोई हिस्सा लाते हैं, डिजिट लाते हैं। दे इंडिकेट सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, वो सिंगुलर प्लूरल फॉर्म को भी इंडिकेट करते हैं, उसकी निशानदेही भी करते हैं। एग्जाम्पल कैसे, वन स्टूडेंट, वन स्टूडेंट, वन स्टूडेंट एक नाम है और इससे पहले एक डिजिट लग गया, नंबर लगा 1 कि एक स्टूडेंट है, तो इसलिए ये काउंटेबल, हम इसको काउंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, और स्टूडेंट्स जितने भी हैं क्लास में 70, 80, 90, 100 जितने भी हम काउंट करते हैं तो वो काउंटेबल हैं। 2 चेयर्स, अब 2 चेयर्स प्लूरल है, इससे पहले 2 लगा दिया, नंबर लगा 2 चेयर्स, पता चला कि हाउ मेनी चेयर्स आर देयर, देयर आर 2 चेयर्स, हम इसको कंसीडर कर सकते हैं 2। ये प्लूरल फॉर्म बता दी और इसमें स्टूडेंट्स में 1 जो है सिंगुलर फॉर्म बताई। 3 गर्ल्स इधर भी प्लूरल बता दिया। इसकी एक्सप्लेनेशन नीचे लिखी हुई है, इन द अबव एग्जांपल्स द नाउन्स टुक नंबर बिफोर देम एंड इंडिकेटेड एज सिंगुलर एंड प्लूरल। नंबर 8 आपके पास आ गया है अनकाउंटेबल नाउन और मैस नाउन्स। अनकाउंटेबल या मैस नाउन, ये काउंट और अनकाउंट ये सेम होते, थोड़ा सा बीच में डिफरेंस होता है। द नाउन which can't be counted, they don't admit number before them। जो काउंटेबल थे उनको शुमार किया जा सकता है और उनसे पहले एक नंबर आता है, जबकि ये उसका उलट है कि ये काउंट नहीं कर किए जा सकते और इनसे पहले नंबर भी नहीं आता। एग्जांपल ऑनेस्टी, ऑनेस्टी को काउंट नहीं किया जा सकता और नंबर भी नहीं, कितनी ऑनेस्टी, 1 ऑनेस्टी, 2 ऑनेस्टी, ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। वाटर, कितना वाटर, ये भी नहीं है। टी, ये भी नहीं हो सकता। नोट, एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन्स आर अनकाउंटेबल नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल जो होते हैं
वो क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। ये याद रखने की बात है। नंबर 9 है आपके पास कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड, ये इसके बारे में सिर्फ आप पहले से सुन लें कि दो नाउन को मिलाकर जोड़कर एक नाउन बनाते हैं, वो कंपाउंड बनता है। कंपाउंड की जो डेफिनेशन है, कंपाउंड नाउन्स आर द नाउन्स विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर वर्ड्स, जो 2 या 2 से ज़्यादा पर मुश्तमिल होते हैं। एग्जाम्पल बुक शेल्फ, बुक एक सेपरेटली अलग नाम है, शेल्फ एक अलग नाम है। जब इनको हमने जोड़ा, हाइफन से बीच में हाइफन लगाया, पंचुएशन का जो साइन है ये बीच में जो लगाया है हाइफन, तो इसकी मदद से हमने एक नया नाम बना दिया, कंपाउंड बुक शेल्फ। और उसके बाद टूथब्रश 2 इसमें भी, फादर इन लॉ में 3 वर्ड्स आगे, कमांडर इन चीफ 3 आगे, प्लेग्राउंड 2 आगे, वॉशरूम एक्स्ट्रा। उसके बाद हम देखते हैं कि द नाउन नंबर क्या होते हैं वो देखते हैं। द नंबर शोज वेदर ऑफ अ नाउन इज सिंगुलर और प्लूरल। नंबर ये बताता है कि नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है। सिंगुलर क्या है, अ नाउन दैट डिनोट्स ओनली वन पर्सन प्लेस और थिंग। वो नाउन जो सिर्फ एक पर्सन प्लेस थिंग को शो करे वो क्या कहलाता है, सिंगुलर नाउन। एग्जाम्पल्स बॉय, सिटी, पेन एक्स्ट्रा। एक बॉय सिंगुलर, सिटी 1 सिटी सिंगुलर, पेन 1 पेन सिंगुलर। प्लूरल क्या है, इसका अपोजिट हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज, अ नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन प्लेस और थिंग, जो एक से ज़्यादा को शो करे, डिनोट करे, वो प्लूरल में आ जाता है। एग्जाम्पल बॉय प्लस एस लगा दिया, प्लूरल, बॉयज़ बन गया, सिटी सिटीज़, बुक्स, ये प्लूरल बन गया। प्लूरलाइजेशन के हमने रूल देखने, कौन कौन से रूल्स हैं। वैसे हमने जो हम पढ़ते थे छोटी क्लासेस में, एस लगाने से सिंगुलर से प्लूरल बनता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और रूल्स भी हैं, मुख्तलिफ वर्ड्स को कैसे सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करना है, तो रूल्स के अंदर हम देखेंगे। तो क्या है, प्लूरलाइजेशन इज अ टर्म यूज्ड टू चेंज सिंगुलर टू प्लूरल। प्लूरलाइजेशन एक टर्म है जो सिंगुलर से प्लूरल में तब्दील करती है टर्म्स को। देयर आर सम रूल्स टू चेंज सिंगुलर टू प्लूरल। कुछ रूल्स हैं जो सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं। द फर्स्ट वन इज द प्लूरल ऑफ अ नाउन इज जनरली फॉर्म्ड बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर एज। पहला जो रूल है, आम रूल है, जो हमने पहले ही बहुत डिस्कस किया कि किसी भी नाउन के साथ एस लगा दिया तो वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। जैसे बॉल के साथ प्लस एस लगा दिया, बॉल्स बन गए डेस्क, एस लगाया तो डेस्क बन गया। स्टूडेंट के साथ एस लगा दिया, स्टूडेंट्स बन गया। चीफ के साथ एस लगाया, चीफ्स बन गया। सेफ के साथ एस लगाया, सेफ्स बन गया। सेकंड रूल इसका है, द नाउन्स दैट एंड इन सच लेटर्स, वो वाले नाउन जो इस तरह के लेटर्स पर, हरूफ पर ख़त्म होते हैं। कौन कौन से, एस पे, एस एच पे, सी एच पे, सॉफ्ट या एक्स या ओ पे, इन पर जो वर्ड्स एंड होते हैं उनके साथ हम कैसे क्या लगा के प्लूरल बनाएंगे ये देख लेते हैं। फॉर्म द प्लूरल बाय एडिंग ई एस, जो एस, एस एच, सी एच, एक्स और ओ पे ख़त्म होते हैं नाउन, उनके साथ हम ई एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर से प्लूरल में बदल जाता है। एग्जाम्पल, आपके पास है क्लास, सी एल ए डबल एस, एस पे एंड हो गया, ये देखा आपने, प्लस आपने इसके साथ ई एस लगा दिया, क्लासेस बन गया, इज ज साउंड, इज साउंड। डिश, एस एच पे एंड हो रहा है, ये एस और एच पे, ठीक है, प्लस आपने इसके साथ ई एस लगा दिया तो ये डिशेस बन गया। आपके पास एक और वर्ड है मैच, सी एच पे एंड हो रहा है, मैच, सी एच पे एंड हो रहा है, ई एस लगा दिया, मैचेस बन गया। टैक्स, टैक्स एक्स पे एंड हो रहा है, ई एस लगा दिया, टैक्सेस बन गया। आपके पास एक और वर्ड है मैंगो, ओ पे एंड हो रहा है, ई एस लगाया, मैंगोस। आपके पास एक और वर्ड है बिफिलो, तो ओ पे एंड हो रहा है, ई एस लगा, बिफिलोस। उसके बाद आपके पास जो है एक वर्ड है हीरो, एच ई आर ओ पे एंड हो रहा है, प्लस ई एस लगा दिया, हीरोज बन गया। पोटैटो एक और वर्ड है, ओ पे एंड हो रहा है, ई एस लगा दिया, पोटैटोज बन गया। ये थे इसके। अब द थर्ड वन, तीसरा रूल जो है, फ्यू नाउन्स एंड इन ओ। कुछ चंद एक नाउन है जो ओ पे एंड होते हैं लेकिन मेयरली एड एस टू मेक प्लूरल, उनके साथ सिर्फ एस लगता है। कौन से होंगे वो देखना है हमने। एग्जाम्पल, डेमो, डेमोस, सोलो, सोलोस, रेशियो, एस लगा दिया, रेशियोस। पियानो, ओ पे, पियानोस। फोटो, फोटोज। नंबर 4 रूल है इसका, द नाउन्स दैट एंड इन वाई, वो वाले नाम जो वाई पे एंड होते हैं, प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट
फॉर्म कॉन्सोनेंट फॉर्म में बदलेंगे। दे आर प्लूरल बाय चेंजिंग वाई इनटू आई। उनका जो है वाई है उसको चेंज करेंगे आई में और उसके साथ ऐड करेंगे ई एस। एग्जाम्पल बेबी, बेबी का जो एंड हो रहा है वर्ड वाई पे एंड हो रहा है, तो हमने क्या करना है, बेबी जो वाई है उसको आई में चेंज किया और आगे वही ई एस लगा दिया, बेबीज बन गया। लेडी वाई है, वाई को आई में चेंज किया, लेडीज। सिटीज सिटीज, आर्मी आर्मीज, स्टोरी स्टोरीज, पोनी पोनीस। ये थे ऐसे। नंबर 5 जो इसका रूल है, द फॉलोइंग नाउन्स एंड इन एफ। चंद नाम जो है जो एफ पे एंड होते हैं, आर एफ ई पे, फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग। उनकी प्लूरल फॉर्म कैसे बनेगी, बाय चेंजिंग एफ आर ई एफ इनटू वी। एफ और एफ ई को वी में कन्वर्ट करेंगे और उनके साथ ऐड करेंगे ई एस। एग्जाम्पल थीफ, थीफ जो है ई एफ पे एंड हो रहा है, ठीक हो गया। आपने इसका प्लूरल कैसे बनाना, टी एच आई ई वी ई एस, एफ को वी में कन्वर्ट किया और आगे ई एस लगा दिया, थीफ्स बन गया। आपके पास नेक्स्ट वर्ड है वाइफ, ई पे एंड हो रहा है वाइफ, तो इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, ई को कन्वर्ट किया वी में और आगे ई एस लगा दिया, वाइफ्स। वुल्फ एक और टर्म है, एफ पे एंड हो रहा है, वुल्फ्स। कॉफ कॉफ्स, लीव लीव्स, नाइफ नाइफ्स, लूफ लूफ्स। नंबर 6 रूल 6 आपके पास द नाउन्स डार्फ, हूफ, स्कार्फ एंड वाफ टेक ईदर एस आर वी ई एस। ये जो नाउन है डार्फ, हूफ, स्कार्फ एंड वाफ, ये एस या वी ई एस लेते हैं, अपने साथ ऐड करते हैं प्लूरल बनाने के लिए। एग्जाम्पल डार्फ, डार्फ्स, आर डार्फ्स। एफ से एफ के बाद एस लगाएं या वी ई एस लगाएं, एफ को कन्वर्ट किया वी में दूसरे में तो फिर आगे ई एस लगा दिया, ठीक हो गया। हूफ हूफ्स या हूफ्स, स्कार्फ स्कार्फ्स आर स्कार्व्स, वार्फ वार्फ्स आर वार्व्स। नंबर 7 rule, a few nouns form their plural by changing the inside vowel of the singular। कुछ नाउन ऐसे हैं जो इनसाइड जो वावल होता है वो चेंज करते हैं। कैसे, एग्जाम्पल मैन, मैन का इंटरनल जो है लेटर ए है वो वावल है, तो इसको प्लूरल बनाने के लिए इंटरनल ए कन्वर्ट कर दिया ई में, मैन से मेन बन गया, वुमेन वुमेन बन गया। फुट, एफ डबल ओ टी है तो आपने डबल ओ की जगह डबल ई टी लगा दिया, फीट, फुट एक पाँव के लिए, फीट दोनों के लिए, सिंगुलर प्लूरल ऐसे बना। टूथ, डबल ओ टी एच, टी डबल ओ टी एच टूथ, तो टी डबल ई टी एच टीथ बन गया, ठीक हो गया। नंबर 8 रूल आपके पास है, देयर आर फ्यू नाउन्स दैट फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग ई एन। कुछ नाउन ऐसे जो ई एन से प्लूरल, सिंगुलर से प्लूरल बनते हैं। एग्जाम्पल ऑक्स, एक्स ओ एक्स प्लस ई एन लगा दिया ऑक्सन। चाइल्ड, ई एन लगा दिया चिल्ड्रन। फॉल, ई एन लगा दिया फॉलन। नंबर 9 जो आपके पास रूल है, द फॉलोइंग नाउन्स लुक प्लूरल बट आर इन फैक्ट सिंगुलर। कुछ चांद एक नाम है जो प्लूरल दिखाई देते हैं लेकिन हकीकत में वो होते क्या है, सिंगुलर होते हैं। सच एज नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स, नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स एग्जाम्पल कौन, कुछ मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स सिंगुलर नाम है, एस लगा है लेकिन लगता तो प्लूरल है लेकिन है एक्चुअली ये क्या है, सिंगुलर है। फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, लिंग्विस्टिक्स, स्टाइलिस्टिक्स, फोनेटिक्स एट्सट्रा। ये जो नाम है ये दिखने में प्लूरल लग रहे हैं लेकिन हकीकत में क्या है, सिंगुलर है, ये याद रखने की बात है। इसके बाद कौन सा है, द वर्ल्ड न्यूज़, दुनिया की जो खबरें, वर्ल्ड न्यूज़, वो भी ऐसे BBC ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, जम्मू कश्मीर टाइम्स ATC। नंबर सी आ गया, नेम्स ऑफ सम कॉमन डिजीजेस, कुछ आम जो बीमारियों के नाम जो हैं वो भी इसमें आते हैं, मीजल्स, मम्प्स, रिकेट्स एट्सट्रा। नेम, उसके बाद आ गया नेम्स ऑफ सम गेम्स, कुछ खेलों के नाम जो हैं वो ऐसे आते हैं, ड्राफ्ट्स, प्ले कार्ड्स। उसके बाद नंबर 10 रूल जो है, सर्टन कलेक्टिव नाउन्स दो सिंगुलर इन फॉर्म आर ऑलवेज यूज्ड एज प्लूरल। कुछ कलेक्टिव नाउन है चंद एक,
वो क्या होते हैं, सिंगुलर इन फॉर्म ऑलवेज यूज्ड एज प्लूरल, प्लूरल लेते हैं। पोल्ट्री एग्जांपल से कि पोल्ट्री, कैटल, वर्मेन, पीपल, शीप, फिश, ये सिंगुलर प्लूरल सेम ही है, ठीक है। नोट क्या लिखा है, एज अ कॉमन नाउन पीपल मीन्स अ नेशन, कॉमन में पीपल से मुराद एक नेशन, एक कौम है, तमाम, उस सूरत में पीपल को सिंगुलर प्लूरल में होता है। एंड इज यूज्ड इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल में भी यूज किया जा सकता है। एक और बात है, आप अगर आपको प्लूरल बनाना है, लेकिन एक इसका रूल है, वो ये है कि पीपल आप लिखेंगे उसके आगे ब्रैकेट में एस लिखेंगे, वो हिडन होता है, हिडन कंसीडर किया, लेकिन लिखने में वो आता नहीं है ना, प्रोनाउंसिएशन में आता है। लेकिन सिर्फ जब कहीं कोई पूछा जाए तो आपने उसको ब्रैकेट पीपल के आगे एक ब्रैकेट डालना है, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर एस लिखना है। उसका मतलब ये होता है कि वो हिडन होता है, ना ही प्रोनाउंसिएशन में आता है ना ही रिटन में आता है। एग्जाम्पल आ गई इसकी प्लूरल, द जैपनीज आर हार्ड वर्किंग पीपल। अब जब पीपल से मुराद जैपनीज पूरी उसकी नेशन है, ठीक है। देयर आर मैनी डिफरेंट पीपल इन यूरोप, ठीक हो गया। अब यूरोप की आ गया उसके बाद द नाउन जेंडर, अगली जो हमने बात देखनी है क्या है, नाउन जेंडर है। नाउन जेंडर को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले द डिवीजन ऑफ अ नाउन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स इज कॉल्ड जेंडर। दूसरी डेफिनेशन, जेंडर में भी बायोलॉजिकल, लिंग्विस्टिक एंड सोशल। उसके बाद जेंडर इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। जेंडर को 4 अक़साम में मजीद तकसीम किया। नंबर 1, मैस्कुलिन मेल जेंडर, मैस्कुलिन या मेल जेंडर, इट डिनोट्स a male gender or male creation. In singular we can use pronoun he, singular में उसका pronoun use कर सकते हैं he, of any singular male noun, and plural they for plural male gender. Example, boy, men or man, father, ये इसके आ जाते हैं मेल, मैस्कुलिन। नंबर 2 है फेमिनिन जेंडर, फीमेल, it denotes female creature in singular she, singular में she and plural में they can be used as example, girl, woman, woman, mother. Number 3 है common gender, it denotes either a male or a female creature, ये मेल या फीमेल क्रिएचर को शो करता है। और it denotes either sex, कोई भी, example, teacher, doctor, friend, students, lawyer, टीचर मेल भी हो सकता है फीमेल भी, डॉक्टर मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकती है, फ्रेंड मेल भी हो सकता है, फीमेल के लिए भी फ्रेंड का टर्म यूज़ कर सकते हैं, स्टूडेंट मेल के लिए भी करते हैं और फीमेल लायर को भी ऐसे ही यूज़ करते हैं। उसके बाद नंबर 4 है न्यूटर, न्यूटर जेंडर। न्यूटर जो है इट डिनोट्स लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, ये लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स को डिनोट करता है, यानी लाइफ नहीं होती। एग्जाम्पल, चेयर, ठीक है, बेजान चीज़ों का, बुक, पेन। तो ये था नाउन। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउन को। नाउन को हमने डिफाइन किया, उसकी काइंड्स को देखा और उसकी जेंडर को देखा, ठीक है, डिटेल से। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई कहीं से समझ नहीं आई, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना कमेंट के ज़रिए आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन, या व्हाट्सएप पे आप कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं, कहीं भी एम्बिग्विटी हो तो। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।